Hello, I am Simran. Welcome back to my channel Simi Microbiology. आज की इस माइक्रोबियल फिजियोलॉजी की सीरीज में प्लेलिस्ट में हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत अर्लियर एक डिस्कशन कर लिया था। ये टॉपिक है अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस मॉड्यूल। Define simple and facilitated diffusion with a diagram and examples. When substances move across the cell membrane from an area of higher concentration to an area of lower concentration is called simple or passive diffusion. सिंपल और पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है? जब मॉलिक्यूल्स अपने हाई एरिया के रीजन से लो एरिया की तरफ मूव ऑन होता है तो उसको हम सिंपल या पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हमारी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जैसे कि आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बेंजीन इजीली मूव होता है क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है। आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि लिपिड बाइलेयर, इसको लिपिड बाइलेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लिपिड की दो लेयर होती है, एक सैंडविच टाइप बनता है। आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है। तो अगर ये सब्सटेंसेस लिपिड सॉल्युबल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। अगर ये सॉल्युबल नहीं है तो उनके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, उनके लिए चाहिए चैनल्स और ट्रांसपोर्टर्स। अगर कोई स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल है तो वो भी पास ऑन होंगे लेकिन पूरी तरह से नहीं। लार्ज अनचार्ज्ड होगा और पोलर होगा तो ये इम्परमेबल होंगे और आइंस तो हाँ ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते, उनका अलग कॉन्सेप्ट है। तो एक्चुअली ये यहाँ पर देखा जाए तो परमेबिलिटी बता रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन जा सकता है, कौन मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्चुअली टू वर्ड्स होते हैं, डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब होता है अपने हाई रीजन से लो रीजन की तरफ जाना, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है लो से हाई की तरफ जाना। तो जब मॉलिक्यूल्स हाई की से लो की तरफ जाए तो वही हमारा डिफ्यूजन है, या हम कह सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन है। ओके, डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, दिस इज डिफ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, सो सिंपल डिफ्यूजन के एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो सिंपल डिफ्यूजन के एग्जांपल में ये दो एग्जांपल्स आते हैं, oxygen and carbon dioxide. One of the classical example of simple diffusion is the movement of gases across the membrane. अगर हम एक सिंपल क्लासिकल डिफरेंस की एग्जांपल की बात करें तो वो है गैसेस का मूवमेंट होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड dissolve in the blood is exchanged by the process of simple diffusion. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, इसलिए ये सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू पास ऑन हो जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस इन द सेल द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज डिटरमाइंड। In the alveoli, the concentration of oxygen is more as compared to the blood vessels under inhalation. एल्वेलाई, अगर आप एल्वेलाई का फंक्शन जानते हैं अगर आप एल्वेलाई का फंक्शन तो मुझे कमेंट करके बताइए। एल्वेलाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या फंक्शन है। इन द एल्वेलाई द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। एल्वेलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू ब्लड वेसल्स, इसलिए ऑक्सीजन occurs movement of oxygen occurs from alveoli to the blood, इसलिए movement of oxygen होता है alveoli से blood की तरफ क्योंकि alveoli में concentration ज़्यादा है और blood में कम है। Similarly आपका exhalation के दौरान the concentration of CO2 is more in the blood, क्योंकि वो एक्सलेशन के दौरान CO2 बहुत ज़्यादा होती है ब्लड में एज कंपेयर टू द एल्वेलाई, which result in the movement of CO2 towards the lungs, इसलिए CO2 lungs की तरफ जाती है। A similar process occur during the exchange of gases between
blood and cells. Movement of waste material. In animals, the removal of waste material occur by principle of simple diffusion. मूवमेंट ऑफ वेस्ट मटेरियल भी कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू. इन द लिवर वेस्ट मटेरियल यूरिया इज एक्सक्रीटेड onto the blood by the process known as simple diffusion. Similarly, in the kidney, removal of waste chemicals and toxins and absorption of water occur by simple diffusion. A separate active transport also occurs in some part of the kidneys. Now we talk about facilitated diffusion. क्या आप जानते हैं डिफ्यूजन को अगर हम नॉर्मली बायोलॉजिकल टर्म में ना देखें तो डिफ्यूजन का इंग्लिश में मीन्स क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. पैसिव मूवमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता. इट इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक सिलेक्टिव प्रोसेस है. ये नहीं कि हर कोई मेम्ब्रेन को पास हो रहा है. द मेम्ब्रेन अलाउ ओनली द सिलेक्टिव मॉलिक्यूल एंड आयंस टू पास थ्रू इट. द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द पीएच इन द डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सिंपल डिफ्यूजन में सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ जाते हैं इसलिए वो प्रोसेस फास्ट होती है. लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स जाते हैं, उनमें कन्फॉर्मेशन चेंजेस होते हैं, तब वो पास ऑन होते हैं. तो ये प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है. इट्स अ सिलेक्टिव प्रोसेस. some small hydrophilic organic molecule जैसे कि शुगर can also pass through the cell membrane by facilitated diffusion. Facilitated diffusion के दौरान कोई भी अगर मॉलिक्यूल स्मॉल है, हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वाटर लविंग है, तो वो जैसे कि अपना शुगर, जैसे कि आज हमने पढ़ा था ग्रुप ट्रांसलोकेशन में, है ना. प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रुप ट्रांसलोकेशन में पढ़ा था कि जो शुगर है वो शुगर क्यों कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में? बिकॉज शुगर जो है वो सॉल्युबल है, वो इजीली पास ऑन हो सकती है सेल मेम्ब्रेन से, है ना. एंड द प्रोसेस रिक्वायर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. In some cases, these iron-like channels form water-filled pores that enable the molecule to pass. Most molecules cannot move freely through the membrane but can pass through the membrane if a gradient exists with the help of a membrane transport protein. अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर कोई प्रोटीन सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता. वो भी क्रॉस कर सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का, चैनल्स का. No energy is involved, so it is still a passive process. Transport protein are specific and are limited in number in membrane. The rate of movement of material is dependent on the availability of the transport protein as well as the concentration of the substance to be removed. Amino acids, monosaccharides, ions move through the membrane through the facilitated diffusion. It can move through a hydrophilic protein channel or pore, या तो चैनल बनाते हैं या पोर्स बनाते हैं टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन. आयन चैनल प्रोटीन आर कॉमन इन मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन में आयन चैनल प्रोटीन कॉमन होते हैं. मच वाटर मूवमेंट through membrane also involves facilitated diffusion. There are some special channel protein called aquaporins that facilitate the movement of water at a rate needed for selectivities. स्पेशल चैनल होता है प्रोटीन्स का जिन्हें एक्वापोरिन्स कहते हैं. एक्वापोरिन्स क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं. इस फिगर में हम देख सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इन सेल मेम्ब्रेन शोइंग आयन चैनल्स ऑन कैरियर प्रोटीन्स. ये कुछ कैरियर प्रोटीन्स हैं. अब ये कुछ मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ जा नहीं सकते. ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है जो क्या कहते हैं? लिपिड बाइलेयर. एक लेयर ये, एक लेयर ये, सैंडविच की तरह बनाते हैं लिपिड बाइलेयर. अब ये कुछ मॉलिक्यूल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है सेल का, इस सेल का इंट्रा सेलुलर स्पेस है. अब ये मॉलिक्यूल्स कैसे अंदर आ रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन. देखो इसके अंदर आया, यहाँ पे कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए और अंदर आया. ओके, इंट्रासेलुलर.
This is the intracellular and extracellular. Facilitated diffusion in cell membrane showing ion channels and carrier proteins. The lipid bilayer of a plasma membrane does not allow the transport of all the molecules with the same ease. Obviously, since the membrane is hydrophobic, it does not allow the movement of hydrophilic as well as some highly polar molecules. जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, वो एक्चुअली हाइड्रोफोबिक है. वो किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देगी जो हाइड्रोफिलिक होंगे और जिनमें हाई हाई पोलैरिटी होगी. आपकी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर लविंग नहीं है. तो वो वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं जाने देगी, ना ही पोलर मॉलिक्यूल को, क्योंकि वाटर कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है. Few of the hydrophilic molecule along the small hydrophilic molecule can quickly move across the membrane based on the concentration gradient. However, the larger non-polar molecule require aid from the transport mediators like the membrane carriers and channels. इस condition में हमें carriers और channels की need होती है. The movement across the membrane can be made through one of the two mechanisms, either involving the carrier proteins or either involving the channel proteins. जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से कोई चीज़ नहीं जा पाती है तो तब आते हैं आपके कैरियर प्रोटीन्स या फिर चैनल प्रोटीन्स. चैनल प्रोटीन में द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक अ चैनल. चैनल प्रोटीन में जो आपके ट्रांस मेम्ब्रेन यानी कि आपके जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो चैनल की तरह काम करते हैं और अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का. These channels extend across the plasma membrane connecting the external environment to the cytosol. ये बाहरी environment को अंदर के environment से connect करते हैं, reaching the biological membrane of different cellular organelles. Molecules like charged ions are transported through the transmembrane channels formed by the protein complexes. In case of carrier protein, transporters or carrier protein embedded in the biological membrane are utilized. These proteins have a specific affinity towards a some molecule on the extracellular matrix, bind to the molecule which result in some conformational change in the molecule facilitating the movement across the membrane into the cytosol. तो मीन्स कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल इजीली पास हो जाता है तो बेहतर है. अगर वो पास नहीं होता तो वो पास होता है कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू और चैनल प्रोटीन्स के थ्रू. कैरियर प्रोटीन्स क्या है? कैरियर कैरियर एंड आपके जो चैनल प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स में या ट्रांसपोर्टर्स में कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स आपकी मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं. कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं, जिस भी मॉलिक्यूल को ले जाना होता है उससे बाइंड करते हैं, कुछ कॉन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं और उसका मूवमेंट क्रॉस कराते हैं उसको अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द साइटोसोल. चैनल्स का काम क्या होता है? चैनल्स एक्चुअली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं जो चैनल की तरह काम करती है. ओके, एक है कैरियर, दूसरा है चैनल प्रोटीन्स. अब ये फैसिलिटेटेड के एग्जांपल है, जैसे कि आपने सिंपल डिफ्यूजन में देखा कि ऑक्सीजन और CO2 का जो मूवमेंट हो रहा था, एल्वुलाई से, एल्वुलाई में ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स में आ रही है, हाई से लो में. ओके, तो सेम वैसे ही एग्जांपल्स हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के. ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट, गैस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आयंस का ट्रांसपोर्ट. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की. तो अब हम थोड़ा इन्हें डीपली पढ़ेंगे. ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट. Glucose and amino acid का transport. The transport of glucose and amino acid from the bloodstream to the cell is an example of facilitated diffusion. In the small intestine, these molecules are taken by active transport and they are released into the bloodstream.
तो आपके मॉलिक्यूल से कैसे आते हैं? ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं, जो रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में। बिकॉज ग्लूकोज और अमाइनो एसिड लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स या अमाइनो एसिड परमेजेस बोलते हैं। एक्चुअली इनमें कुछ एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं फॉर देयर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू द सेल। ओके, ये दोनों लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन्हें पास ऑन होने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स की नीड है, जिन्हें ग्लूकोज में हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर और अमाइनो एसिड में हम अमाइनो एसिड परमेसेस बोलते हैं। आई होप you understand what I'm trying to say. If you have any query, you can comment me. Okay, so this is the gas transfer, which is the second example of facilitated diffusion. In the blood, hemoglobin is the carrier protein, whereas in muscles the carrier protein is the myoglobin. आपको पता है कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है। ब्लड के क्या फंक्शंस है, अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करें, और एक हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है ब्लड में, मुझे वो भी बताएं। The diffusion of blood occurs as a result of higher pressure on the side of the membrane and a lower on the other side. A similar mechanism is involved in the transport of carbon dioxide and carbon monoxide. The diffusion of blood occurs as a result of higher pressure on the one side of the membrane. हाँ, जैसे कि आपका जो डिफ्यूजन है वो कैसे हो रहा है कि हाई प्रेशर जहाँ से है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। आयन ट्रांसपोर्ट, आयंस आर द पोलर मॉलिक्यूल्स। आयंस मतलब पोलर मॉलिक्यूल, आयन मतलब जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो तो और एक निगेटिव चार्ज हो। दस कैन नॉट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद सिमिलर चार्जेस। अब इनमें सिमिलर चार्जेस है तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस तो नहीं कर सकते। दीज आयंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो आयंस कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू, विच आर कॉल्ड आयन चैनल्स। Okay, these channels are specific for specific ions like potassium. These channels are highly specific and allow fast transport rate without using any chemical energy. तो आयंस कैसे पास होते हैं आपके? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन एक नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम अ कंसंट्रेशन ऑफ हाई टू लो। फिर हमने पढ़ा सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में जो चीज़ें लिपिड सॉल्युबल होंगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली पास ऑन होंगी, जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होंगी वो पास होंगी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू या चैनल्स के थ्रू या कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। तो ये कॉन्सेप्ट आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के 3 एग्जांपल्स हैं, ग्लूकोज और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट होना, गैस का ट्रांसपोर्ट होना, आयंस का ट्रांसपोर्ट होना। और वहाँ पे हमारे 2 एग्जांपल्स हैं, ऐसे कि एल्वलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उसका ट्रांसपोर्ट होना ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ओके, सो हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है। So thank you so much guys. If you like my video, please share and subscribe my channel. If you have any query, you can comment me. So bye bye, take care everyone.